प्रदेश के डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा के बगल में जो आप एक महिला को बैठे हुए देख रहे हैं, ये हिडमा की मां है। ये हिडमा की मां है जो तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ये तस्वीर सामने आई थी लगभग। और इस तस्वीर के माध्यम से आप देखिए कि कैसे गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा ने उनसे मुलाकात की थी, उनके साथ खाना खाया था। और ये उस दौर की खबर है, उस वक्त की खबर है जब इस खबर के माध्यम से सामने आया था कि विजय शर्मा ने हिडमा और देवा दोनों की मां से कहा था कि सरेंडर कर दो, अपने लड़कों से कहो कि अपने बेटों से कहो कि हथियार छोड़ दे, सरेंडर कर दे। और दोनों की मां, देवा और हिडमा, दोनों की मां जो आपको विजय शर्मा के दाएं बाएं नजर आ रही हैं, उन दोनों की माओं ने कहा था कि हम भी ये चाहते हैं कि बेटा सरेंडर करे। और हिडमा की मां ने बाकायदा इसकी अपील भी की थी और ये भी कहा था कि घर में मिलकर खाएंगे। ये एक मां की चाहत थी, क्योंकि एक मां अपने बेटे से सालों साल तक दूर रही। उस बेटे के द्वारा न जाने कितने ऑपरेशन चलाए गए, न जाने कितने लोगों की जान ली गई। उस बेटे जिसका नाम हिडमा, जिसको लेकर लगातार तलाश की जा रही थी, नक्सलवाद को लेकर वो लीड कर रहा था, नक्सलवाद के मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजरता था। उस हिडमा की मां के साथ गृह मंत्री की मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बातचीत उसी वक्त की थी। अंततः क्या हुआ, ये एक मैसेजिंग थी कि आप अपने बेटे को समझा लो, नहीं तो फिर उसको गोली खानी पड़ेगी, साथ में आप खाना नहीं खा पाएंगे। और हुआ भी यही, बेटा हिडमा नहीं मारा और आज उसको मारा गया है। संजय, इस तस्वीर को हम जो दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को लेकर हम आपको और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये प्लॉटिंग हो गई थी। दरअसल जब ये तस्वीर सामने आई थी तब हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि इस तस्वीर के मायने क्या हैं और आज उसका अर्थ समझ में आ रहा है। संजय, हिडमा मारा गया, देवा की अब तलाश है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर वो कोशिश की गई जब हिडमा मुख्यधारा में लौट आए, बाकी नक्सलियों की तरह, रुपेश दारा, सोनू दारा की तरह वो समर्पण कर दे। इसके लिए खुद गृहमंत्री विजय शर्मा हिडमा की मां तक पहुंचे, उनसे मार्मिक अपील भी कराई। लेकिन हिडमा लड़ाई के पक्ष में था। हिडमा फिलहाल देवजी के साथ था। देवजी जो कि नक्सल संगठन का फिलहाल प्रमुख है। इससे पहले देवजी नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था। ऐसे में ये माना जाता है कि वो लगातार लड़ना चाहता था। जो लगातार लेटर सामने आ रहे जिसमें सोनू और रुपेश दारा जैसे लोगों को गद्दार बताया जा रहा था, वो लेटर देवजी द्वारा ही लगातार जारी किया जा रहा था, जिसमें लगातार ये नक्सली कह रहे थे कि जिन नक्सलियों ने समर्पण किया है वो गद्दार हैं, उन्होंने गलत रास्ता चुना है, हम लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन जब इस लेटर में देवजी लिखता है कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, तो उसके पीछे उसकी ताकत थी हिडमा जैसे नक्सली जो कि बस्तर में नक्सल संगठन की कमान संभाले हुए थे। हिडमा वो पहला नक्सली जो आदिवासी था और जिसे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की कमान सौंपी गई। जिस बस्तर में इस वक्त मैं खड़ा हूं उसे नक्सली DKSZC कहते थे, यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कहते थे। ये नक्सलियों का देश में सबसे मजबूत गढ़ था। सबसे अधिक संख्या में नक्सलियों के लड़ाके जो हैं वो इसी DKSZC में थे और इसकी कमान कुछ दिनों पहले ही सौंपी गई थी हिडमा को। ऐसे में जब आज हिडमा मारा गया है तो एक बात तो तय है कि DKSZC में नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। जो आदिवासी हिडमा को देखकर नक्सल संगठन में शामिल हुए थे, हथियार लेके अभी लड़ने की बात कह रहे थे, वो हो सकता है कि जल्द ही मुख्यधारा में लौट आए। इस तस्वीर से ये भी समझा जा सकता है कि डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आखिरी चेतावनी, आखिरी मौका हिडमा को दिया था। इस जो एनकाउंटर की स्क्रिप्ट है वो 3 से 4 दिन पहले लिखी जा चुकी थी। ऐसा हो सकता है कि गृह मंत्री को इसके बारे में जानकारी हो और वो आखिरी मौका देने गए हों, हिडमा की मां से मिले हों। एक भावुक अपील भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने कराई थी। क्या इसे ऐसे भी देखा जा सकता है? संजय आपको रोकूंगा, पहले हिडमा की मां से गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या बातचीत की थी वो भी आपको सुनवाते हैं। Batu buku tayar be meh kayannya janggal ta. Batu pai kekitan aku. Pai bawro pai beli kitan. Bara tihin jo ketamuntan mo. Ada lone bai na dim ketamuntan pai bawonon pai beli bai kitan na. Meh kai badatan pai buku tayar be mat mandanon pai. Meh kayan taben buku tindani. Na tinjolo. Pai kalau nu Pamay kistin tali mo iga tin matwara yun
संजय, हिडमा की मां भावुक अपील कर रही थी, बेटे से घर वापस आने के लिए गुहार लगा रही थी, कह रही थी कि बेटे घर वापस आ जाओ, साथ मिलकर रहेंगे, आराम से जीवन जिएंगे। तो क्या गृह मंत्री विजय शर्मा जब 4 दिन पहले मिलने गए थे, ये आखिरी मौका हिडमा को गृह मंत्री ने दिया था? संजय, बिल्कुल, देखिए, जैसे ही गृह मंत्री हिडमा के गांव पुअर्ती से लौटते हैं, कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पे एक बड़ा ऑपरेशन फिर से लॉन्च किया जाता है। इस बार ये ऑपरेशन और ज़्यादा तेज था, जिसमें ये बात तय मानी जा रही थी कि इस बार फोर्स आर पार की लड़ाई के मोड में है। यही वजह है कि लगातार हिडमा अपनी टीम के साथ कर्रेगुट्टा की पहाड़ी से नीचे उतरकर तेलंगाना की ओर भाग रहा था। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि महाराष्ट्र और तेलंगाना की ओर से भी बड़े ऑपरेशन चलाए जाएं और हिडमा जैसे बड़े नक्सलियों को घेरने की कोशिश की जाए, क्योंकि हिडमा के साथ देवा, इर्रा और कुसा जैसे कुछ और बड़े नक्सली थे। ऐसे में उसे घेरने के लिए लगातार फोर्स द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। यही माना जा रहा है कि जब कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर बड़े ऑपरेशन चलाए गए तो हिडमा अपने साथियों को छोड़कर दूसरी ओर निकला। वो छोटी छोटी टीमों में बढ़ गए और वो सुरक्षित इलाके की तलाश में निकलते हुए लगभग 60 किलोमीटर दूर अल्लूरी सीताराम जिले में पहुंचा। अल्लूरी सीताराम जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये वही इलाका है जहां कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले इस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली गजराला रवि अरुणा के साथ मारा गया था।